नमस्कार बच्चों, मैं अंजू सांगवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से। आज के वीडियो में हम काव्य शास्त्र के एक भाग अलंकार परिचय पर बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लें कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह और प्रतिष्ठा प्रदाता एवं पोषक आचार्य रुद्रट, रुय्यक और जयदेव हैं। काव्य में अलंकारों की प्रतिष्ठा विवेचना का श्रेय कविराज विश्वनाथ और पंडित जगन्नाथ को है। भरतमुनि, भामह, दंडी से पूर्व काव्य शास्त्र में सिद्धांतों के प्रतिपादन का सुव्यवस्थित उल्लेख नहीं मिलता है। देखिए, अलंकार शब्द का अर्थ क्या है। सबसे पहले तो अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भामह हैं, जो कि 6ठी शताब्दी के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। ये चीज़ हमें याद रखनी है। उसके बाद आता है अलंकार का अर्थ। अलंकार का अर्थ होता है सुशोभित करने वाला या जिससे शोभा बढ़ती है। अलंकार का एक अर्थ गहना भी होता है। व्याकरण में अलंकरोति इति अलंकार कहा गया है, अर्थात जो सुशोभित करता है वह अलंकार है। जिसके द्वारा किसी की शोभा होती है वह अलंकार है। केशव ने कहा था, भूषण बिनु न विराजहि कविता बनिता मीत। केशव की ये पंक्ति कवि प्रिया में, उनकी रचना कवि प्रिया में संकलित है, जिसमें वो कहते हैं कि भूषण बिनु न विराजहि के बिना आभूषण के बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कविता बनिता मीत। कि कविता और बनिता अर्थात स्त्री, कविता और स्त्री दोनों ही आभूषण अर्थात अलंकारों के बिना अच्छी नहीं लगती है। अलंकार के संबंध में भामह ने स्पष्ट रूप से कहा था, शब्द या अर्थ का वैचित्र्य ही अलंकार है। वे वक्रोक्ति को अलंकारों का प्रमुख तत्व मानते हैं। भामह के इस विवेचन के बाद अनेक आचार्यों ने अलंकार का महत्व प्रतिपादित किया। दोबारा देखिए, भामह के अनुसार शब्द या अर्थ का वैचित्र्य ही अलंकार है। ठीक है, शब्द और अर्थ का वैचित्र्य अलंकार, ये भामह द्वारा अलंकार की दी गई परिभाषा है। आगे देखिए, भामह ने जो ये बात कही थी कि शब्द अर्थ का वैचित्र्य अलंकार है, भामह के इस विवेचन के बाद अनेक आचार्यों ने अलंकारों का महत्व प्रतिपादित किया। इन आचार्यों में जयदेव, दंडी, उद्भट, रुद्रट आदि प्रमुख है। जयदेव ने तो अलंकारों का महत्व बताते हुए यहाँ तक कहा था कि जो व्यक्ति काव्य को अलंकार रहित मानता है वह अग्नि को भी उष्णता रहित क्यों नहीं मान लेता। अर्थात जिस प्रकार से आग के अंदर गर्मी होना अनिवार्य है, बिना तपिश के, बिना गर्मी के आग हो ही नहीं सकती, उसी प्रकार से काव्य के लिए अलंकार आवश्यक है। अलंकारों का महत्व प्रतिपादित करते हुए अग्नि पुराण में लिखा गया है, अलंकार रहिता विधवेव सरस्वती, कि सरस्वती अलंकार के बिना विधवा की तरह है। देखिए, अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से की गई है। अलंक्रियते अनेन इति अलंकार है। अलंकार की प्रतिष्ठा एक उपादान या कारण के रूप में सिद्ध होती है और यह काव्य के मूल से उसका पार्थक्य बताती है। अलंकरोति इति अलंकार, अलंकार काव्य का वह तत्व है जो काव्य को सुंदर बनाता है। अलंकार काव्य का सौंदर्यवर्धक तत्व है। अलंकार काव्य की आत्मा है। अलंकार शब्द का वाचिक अर्थ है आभूषण। आभूषण का अर्थ है शोभा बढ़ाने वाला, जिन्हें धारण करने पर भूषित किया जाता है। न कांतमपि निर्भुष्य विभाति वनिता मुखम, वनिता के स्वाभाविक सौंदर्य का अलंकारों के बिना कोई मूल्य नहीं है। जिस प्रकार आभूषण धारण करने से तन की शोभा बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार से काव्य में अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है। देखिए, इसको सारांश रूप में इस प्रकार से समझिए कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण पहनने से स्त्री की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार से अलंकारों के प्रयोग से काव्य की सुंदरता बढ़ती है। भामह ने अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तन किया था और भामह के अनुसार शब्द और अर्थ का वैचित्र्य ही अलंकार है। अलंकार संप्रदाय के अन्य प्रमुख आचार्यों में जयदेव, रुद्रट, रुय्यक, उद्भट इन आदि आचार्यों का नाम लिया जाता है। आगे देखिए, एक और आचार्य हैं दंडी। उनके अनुसार
आचार्य दंडी ने वक्रोक्ति के स्थान पर अपने काव्यादर्श में अतिशयोक्ति को महत्व दिया था। दंडी ने अलंकार को काव्य की शोभा उत्पन्न करने वाले धर्म बताया है। उनकी उक्ति है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा उत्पन्न करने वाले धर्म। दंडी ने रस भाव आदि को अलंकार के अंतर्गत रसवत अलंकार आदि कहा था। दंडी ने काव्यादर्श में अलंकारों का महत्व प्रतिपादित करते हुए उससे काव्य शरीर ही माना है, काव्य की आत्मा नहीं माना है। ठीक है, तो दोबारा देखते हैं। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, ये उन्होंने अलंकारों की परिभाषा दी है, जिसका अर्थ है काव्य की शोभा करने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, अलंकार काव्य का शोभाकारक धर्म है। अलंकार और अलंकारे में भेद नहीं है। वक्रोक्ति अलंकार का मूल तत्व है, ऐसा तो माना था भामह ने, और वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति अभिन्न रूप है। स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति भिन्न है। ठीक है, दोबारा देखिए, इस लाइन का मतलब है कि भामह ने तो अलंकारों की परिभाषा दी थी, शब्द और अर्थ का वैचित्र्य ही अलंकार है, और उन्होंने माना था कि अलंकारों का जो मूल है वो वक्रोक्ति है। दंडी ने कहा कि काव्य की शोभा उत्पन्न करने वाले धर्म अलंकार हैं, और जो अलंकारों का मूल है वो वक्रोक्ति ना होकर अतिशयोक्ति है। ये एक चीज़ हमें याद रखनी है। आगे देखिए, एक आचार्य उद्भट भी थे। उन्होंने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सार संग्रह में भामह के विचारों का समर्थन किया था। अर्थात भामह अलंकारों के बारे में जो कहते हैं, उद्भट उन्हीं विचारों को एक मत से मान लेते हैं। आचार्य रुद्रट ने अलंकारों पर मौलिक ढंग से लिखा था। उन्होंने ही सर्वप्रथम अलंकारों का वर्गीकरण किया था, ये हमें याद रखना है। इन आचार्यों के अतिरिक्त प्रतिहारेंदुराज, रुय्यक, विद्याधर, अपय दीक्षित आदि ने भी अलंकारों का महत्व प्रतिपादित किया है। सभी आचार्यों ने परंपरागत तरीके से ही इसकी विवेचना की थी। एक आचार्य थे वामन, जो कि रीतिवादी आचार्य थे। तो इन रीतिवादी वामन ने अलंकार को गुण का ही सहायक तत्व बताकर काव्य के शरीर पक्ष पर अपनी दृष्टि केंद्रित रखी। इस प्रकार उन्होंने अलंकार की पूरी प्रतिष्ठा की। तो अंत में जो हमने अभी सुना, उसका सारांश 2 या 3 पंक्तियों में इस प्रकार से है कि उक्ति चमत्कार ही अलंकार है। अलंकार काव्य शोभा के मूल कारण हैं। अलंकार के अधीन रस आदि भी आ जाते हैं। अलंकारवादी आचार्यों ने अलंकार को काव्य का शैली पक्ष ही माना है, भाव पक्ष नहीं। अब देखिए, अलंकारों का काव्यगत महत्व क्या है, काव्य में अलंकारों का क्या महत्व है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आचार्यों ने अलंकारों को काव्य की आत्मा भी कहा है, और कुछ आचार्यों ने, विशेषकर रसवादी आचार्यों ने, इसे काव्य का साधन माना है, साध्य नहीं। काव्य की आत्मा का प्रश्न बहुत ही जटिल है। रसवादी आचार्य जैसे विश्वनाथ, मम्मट, अभिनवगुप्त आदि ने अलंकारों को काव्य का शरीर अर्थात साधन रूप माना है, आत्मा या साध्य रूप नहीं। देखो, साधन यानी जो अनिवार्य है कोई भी कार्य करने के लिए, और साध्य यानी जिस किसी कार्य का उद्देश्य है, वो होता है साध्य। तो जो अलंकारवादी आचार्य हैं वो तो अलंकारों को साध्य मानते हैं कि काव्य का उद्देश्य ही है अलंकारों की रचना करना, लेकिन जो अन्य आचार्य हैं वो अलंकारों को साधन मानते हैं कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व हैं, काव्य की आत्मा नहीं है। काव्य में अलंकारों की आवश्यकता और महत्व का प्रश्न विवादास्पद है। भामह, दंडी आदि ने इसे साध्य के रूप में स्वीकार किया है, जबकि अन्य आचार्यों ने इसे साधन मात्र कहा है। देखिए, आचार्य आगे एक और परिभाषा देख ले हैं। आचार्य शुक्ल ने अलंकार की क्या परिभाषा दी है। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं को रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली युक्ति अलंकार है। देखिए, यहाँ उन्होंने कभी कभी कह दिया, अर्थात अलंकार बहुत अधिक आवश्यक नहीं है, साध्य नहीं है, साधन है। ठीक है, तो इस प्रकार से भावों का उत्कर्ष दिखाने और रूप, गुण, क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली युक्ति ही अलंकार है। ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार अलंकारों के प्रयोग से भाषा और भावों की नग्नता दूर होकर उसमें सौंदर्य और सुषमा की सृष्टि होती है। यह है डॉक्टर रामकुमार वर्मा की अलंकारों के लिए दी गई परिभाषा। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काव्य की भूमिका में अलंकारों की व्युत्पत्ति 2 प्रकार से, अलंकारोत्तित्य अलंकार जो सुशोभित करता है, अलंकृत्य ने नित्य अलंकार जिसके द्वारा किसी की शोभा होती है को अलंकार माना है। ठीक है,
अब देखिए अलंकार और अलंकार्य, अलंकार और अलंकार्य में क्या अंतर है, इन दोनों के संबंध में यह जान लेना चाहिए कि अलंकार अलंकार्य अर्थात अलंकार्य का मतलब है भाव, रस, विचार, वस्तु आदि के जो साधन हैं वो अलंकार कहलाते हैं। अर्थात अलंकार्य उद्देश्य है और अलंकार साधन है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अलंकार की परिभाषा, अलंकार का महत्व यहाँ पर हमने देखा। अब देखिए अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाने के साधनों को अलंकार कहा गया है, किंतु आज अलंकारों को काव्य के शरीर पक्ष में ही रखा जाता है, जहाँ भाषा शैली के प्रसाधन अलंकार और शैली इन दो वर्गों में अध्ययन का विषय बन सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमने अलंकार विधान को पढ़ा। अब आगे देखते हैं कि अलंकार होते कितने प्रकार के हैं। तो अलंकार 3 प्रकार के माने गए हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। यहाँ पर स्क्रीन पर 2 प्रकार दिए गए हैं, एक और प्रकार होता है उभयालंकार, उसे भी हमें याद रखना है। शब्द से जब काव्य की शोभा बढ़ती है तो वहाँ शब्दालंकार, जब अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है तो अर्थालंकार। तो जो शब्द और अर्थ के संयोग से, मिलन से, मिश्रण से काव्य की शोभा बढ़ती है तो वो उभयालंकार के अंतर्गत आते हैं। अब कुछ शब्दालंकार, कुछ अर्थालंकार हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। अगले वीडियो में हम उनका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।